जगत अवलोकन न्यूज। जी मेरे साहब, आज जो उद्घाटन किया गया है इसके बारे में बताएं, क्या परियोजना है? रोहतक शहर से जो घरों से कचरा निकलता है उसके ये वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की आज शुरुआत यहाँ की है। ये जब टेंडर पहले स्टार्टिंग में हुआ तो ये रोहतक शहर के घरों से जो कचरा निकलता था उसके लिए 26 करोड़ की लागत का ये टेंडर हमने पहले शुरू किया था। उसके उपरांत बाद में सरकार से चर्चा होने के उपरांत जिसमें कलानौर, महम, सापला इन कस्बों से का भी वेस्ट हम यहाँ लेकर के आएंगे, जिसको यहाँ प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। अब 26 करोड़ से इसकी राशि बढ़ा करके 33 करोड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया है। और उसके लिए जैसे हमारा जो रोहतक शहर पहले भी बहुत अच्छे स्थान पर रहा संस्था को लेकर के, जब ये नई एजेंसी को काम दिया गया है और अच्छे से काम लगभग 1 महीना उस कंपनी को काम शुरू हो गया है। हर घर से वो डोर बेल बजा करके जो साथ में सहयोगी होता है गाड़ी के साथ, वो हर घर से कचरा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और जो पुराना हमारा कचरा यहाँ जो बचा हुआ था पहले वो 1-2 महीने में वो प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हमारे रोहतक शहर का ही और आसपास के हमारे जो कस्बों का जिसमें कलानौर, महम, सापला इन सब का कचरा भी यहाँ प्रोसेस किया जाएगा। तो कितना जो कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उससे कितना लाभ मिलेगा इससे? कचरा निवारण को ये टेंडर मिला है। पर डे 600 टन की कैपेसिटी से ये पर डे प्रोसेस करेंगे इस काम को। और इनके पास जिसमें हमने टेंडर में जो कंडीशंस डाली थी उस आधार पे बहुत सारे केमिकल का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। जैसे मक्खियाँ आप देख रहे हैं, आप 15 दिन के बाद यहाँ आएंगे तो ये मक्खियाँ का कुछ दिखाई नहीं देगा, बड़ा साफ सुथरा सा रहेगा। जिसमें निश्चित तौर पे आसपास के जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, आस में हमारा सोनारिया गाँव है, हमारी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ ये इस मक्खियों का प्रकोप रहता ही था। लेकिन अब जो टेंडर दिया गया है इस एजेंसी में कंडीशन डाली गई है कि वो केमिकल का यूज़ करके इस मक्खियों से निजात दिलाने का। तो कितने दिन का समय हुआ टेंडर का? क्योंकि कई बार होता है 10 वर्षों के लिए टेंडर किया गया है। एक पौधे से सभी पार्षदों का तरफ चले जाओ। संदीप इधर घूम जा थोड़ा, झाड़ा जाते आप सब लेते जाओ ना, उसमें लेते जाओ ना, इससे खाली करके ले लो ना, इसमें लेते जाओ, इसमें लेते जाओ, ये पकड़ो। क्योंकि आपने पहले रोहतक का डोर टू डोर कचरा जो है उठाने का काम किया था जब आप मंत्री थे, तो बताएं इस पर। मैं नगर निगम के मेयर को, पार्षदों को और विशेष तौर से नगर निगम कमिश्नर को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह मोदी जी का एजेंडा है, मेरा भारत स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, एक अच्छी स्वच्छता में पहचान बनाए और हर साल स्वच्छता पे नंबर लगते हैं। देश भर में 6764 शहर हैं, उसमें इंदौर नंबर 1 पर आता है। और जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से स्वच्छता पर नंबर लगने लगे। 2014 में जब देश भर नंबर आए थे उस टाइम 300 नंबर पे रोहतक आया था 6764 में, परंतु 2019 में हम इसको 39 नंबर लाकर छोड़ा था। और हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे करनाल था, नंबर 2 पे रोहतक था। इसी बीच में हमारा आज कंपटीशन है। मैं कह रहा हूँ कि सब पार्षद और मेयर
और यहाँ के सम्मानित अधिकारी सब मिलजुल कर एक स्वच्छता पे हमारा इंदौर के बराबर पर जाए, ऐसा एक एजेंडा लिया हुआ है। हमारे इस जो लोकल बॉडी के सभी हमारे अधिकारी हैं, यहाँ के पार्षद, तो मुझे आशा है कि जिस तरह का आज रोहतक में 24 घंटे कूड़ा उठ रहा है और कूड़े में से जो कचरा यहाँ आ रहा है, ये कचरे में जिस तरह 10 साल का यह प्रोसेस दिया गया है, जैसा कि पहले 27 करोड़ का, अब इसको 36 करोड़ का जिला कलानौर, महम और सापला, उसका कचरा भी यहाँ आएगा। इसका प्रोसेस के लिए, परमिशन के लिए वहाँ डिपार्टमेंट में सरकार के पास फाइल भेजी हुई है। इससे आने वाले समय के अंदर एक मेरा शहर और सुंदर बने और उससे कचरा 24 घंटे उठे। वो 24 घंटे कचरा होगा और उस तरह जिस तरह यहाँ की एक नई कंपनी है, इस कंपनी को 10 साल का वर्क दिया है। कंपनी और डिपार्टमेंट मिलकर तालमेल के इस कचरे को साफ़ करेंगे। कचरा साफ़ करने के बाद जो यूज़ होने वाली आइटम है उसमें खाद में जाएगा, कुछ बिजली विभाग में जाएगा और कुछ इसका यहाँ पर हम जो सड़कें बनती है उसमें दबाने में भी काम आएगा। ऐसा प्रोसेस है। मतलब आज के दिन कह सकते हैं मट्टी भी जो निकली है वो दोबारा कहीं ना कहीं लगेगी, कचरा भी कहीं ना कहीं निकला हुआ घरों को कहीं ना कहीं लगेगा। ऐसे हर चीज़ को यूज़ होगी, अनयूज़ नहीं होगी। इस बीच में ये जो काम दिया गया और आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने काफ़ी प्रयास किया था, 24 घंटे जो है कचरा उठता था, कहाँ कमी रह गई कि स्वच्छ नहीं हुआ, नंबर 1 नहीं हो पाया रोहतक? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसेस है, चलता रहता है। इंटरेस्ट लेने की बात है, मैं उस टाइम विधायक था, खुद इंटरेस्ट लेता था और वर्तमान में जितना मुझे काम दिया गया, मैं आज कह रहा हूँ मेरे मेयर और पार्षद मिलकर ये सभी अधिकारी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 1000 करोड़ की बात भी हुई थी कि मनोहर लाल खट्टर जी देंगे, तो वो कब तक आ जाएंगे ऐसा कि प्रोजेक्टों के लिए? यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजेंगे सरकार को। माननीय मनोहर जी आए थे पीछे, उनके सामने हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय ने भी कुछ सवाल रखे थे। प्रस्ताव जो आपने बात कही है, उन्होंने कहा मेरे पास प्रस्ताव भेजो। यहाँ से प्रस्ताव जाएंगे सरकार के पास, सरकार आगे भेजेगी। अब करना इन्होंने है, मैंने इनके पीछे लग के इनके साथ करवाऊँगा। 1000 करोड़ बड़ी बात नहीं है सरकार से लेना, यहाँ 2-2 हज़ार करोड़ रुपये भी लिए हैं मैंने अपने टाइम के अंदर। इसलिए पैसा आज केंद्र से हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने को हाउस से जितनी स्पीड से हम यहाँ प्रस्ताव पास करेंगे, वहाँ पर चंडीगढ़ भेजेंगे, उतनी जल्दी से वहाँ पर इसके लिए पीछे लगना पड़ेगा। पीछा लग के 1000 हो 2000 करोड़ इस रोहतक नगर निगम के हम लाने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे आशा है कि मैंने बताया कि मेयर और यहाँ के कमिश्नर सब मिलकर इस प्रोसेस को स्पीड से बढ़ा रहे हैं और आशा आने वाले समय के अंदर इस काम में और स्पीड बढ़ेगी।